हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल स्टडी एकेडमी। तो आज हम क्लास 6 मैथ प्रश्नावली 1.2 को देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 6 से लेकर के आगे तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारे ये पार्ट 2 रहेगा। प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 1.2 का ये पार्ट 2 वीडियो रहेगा, जिसमें हम 9 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी के जो हमारे पास 3 क्वेश्चन बच जाएगा 10, 11, 12 उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो आप बने रहिए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आप पूरा वीडियो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। मतलब क्या, एक दिन में कितना पेंच बनाती है? 2825 पेंच बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन में कितने पेंच बनाए? मतलब 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो हम लोग जानते हैं कि जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो करेंगे कुछ नहीं, बस ये जो नंबर दिया है 2825 में 31 से गुना कर देंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं हल। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि एक मशीन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। ये हमारे पास दिया हुआ है, बनाती है। कितना पेंच बनाती है? और 2825 पेंच बनाती है। तो इसलिए वही मशीन जनवरी कितने दिन का होता है? हम ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर साफ साफ देख सके। तो वही मशीन जनवरी 31 दिन में पेंच बनाने की संख्या कितना हो जाएगी? बस करेंगे कुछ नहीं, 31 गुने 2800 कितना है? 25। बस इसको गुना करके लिख देंगे। हम साइड में इसको गुना कर देते हैं। 2825 में 31 से गुना करेंगे, एक पे कितनों से गुना करें उतना ही होगा। तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 8 3 24 के 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 जोड़ देंगे। 5 5 2 7 8 7 15 15 के 5 हासिल 1 4 2 6 1 7, ये हमारा 7, यानी कि 77,575 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कहीं आंसर में गड़बड़ी तो नहीं? एक बार फिर से गुना देख लेते हैं। ये तो सही है। 28 5 15 के 5 3 दूनी 6 1 7 8 3 24 के 4 3 दूनी 6 2 8 हो गया। यहाँ पर गुना थोड़ा मिस्टेक होता है, यहाँ पर 8। तो अब हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 87,575। मतलब वो क्या होगा कि जनवरी 2006 में उस मशीन कितना बनाएगा? 87,575। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदे। क्या किए कि जो एक व्यापारी है उसके पास इतना रुपये पहले से है, उसने 40 रेडियो क्या किया? खरीद लिया।
प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है, यानी कि एक रेडियो का मूल्य कितना, 1200 रुपये। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई, मतलब ये जो इतना पैसा है इसके पास, इसने 40 रेडियो खरीद लिया, अब ये जो खरीदा उसके बाद कितना इसको पैसा और बच गया, बस ये इसी को क्या करना है, हमको बतलाना है, बता देंगे। तो चलिए हम पहले लिखते हैं हल। तो लिखेंगे चूँकि एक रेडियो का मूल्य एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200। प्रत्येक रेडियो मतलब एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 है। तो इसलिए 40 रेडियो का मूल्य, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा, 40 में इतने से गुना करेंगे क्या हो, बस ये इतना कितना कुल मूल्य हो जाएगा, यानी कि 1200 इंटू 40, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 3 को शून्य है, 3 को शून्य बैठा देंगे। तो क्या हुआ, ये एक मेरा आंसर निकल गया, मतलब ये एक पहला आंसर निकला कि व्यापारी ने रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो का मूल्य इतना, तो खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बच गई। ये जो अब हम इसको शेष निकालना तो करेंगे कुछ नहीं, बड़ वाला को छोट वाला को घटा देंगे, मतलब इसके पास पहले से इतना पैसा था और अभी इसको खरीदारी में मतलब इतना से इतने पैसे का क्या किया इसने, 40 रेडियो खरीद लिया, तब कितना पैसा बच गया उसको लिख देंगे। व्यापारी के पास शेष धनराशि कितना बच जाएगा, बस उसके पास जितना पहले से पैसा था और जितना उसने कितना खर्चा किया बस उसको घटा देंगे। ये 2950 और ये हमारा कितना बच जाएगा, 23, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। चलिए इसी को भी हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी ने, यानी कि जो 7236 गुने 56 में 56 का स्थान पर 65 से गुना कर दिया। अच्छा यहाँ पर 65 से क्या कर दिया, यानी कि 56 के जगह पर क्या कर दिया उसने, 65 से गुना कर दिया। अब सरासर ये तो गलत है, 56 से गुना कर 65 से गुना कर दिया, ये तो सब गलत लग रहा है। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, बस इसी को हमको बतलाना है कि सही उत्तर से कितना अधिक था। मतलब इसने क्या किया कि मतलब गलत अंक से गुना कर दिया। अब हमको बतलाना है तो पहले हम क्या करेंगे, जो 56 है, ये जो इतना अंक है इसको पहले 65 से गुना कर देंगे, उसके बाद फिर हम 56 से गुना करेंगे और ये 65 वाले जो जितना आएगा उसको 56 वाले से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास पता चल जाएगा कि जो उत्तर सही है वो कितना अधिक है, जो दिया हुआ है उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखते हैं हल। हल लिख लिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ करते क्या है कि पहले 7236, तो हमने 7236 लिख लिया। अब इसमें क्या हुआ कि 56 के स्थान पर क्या कर दिया कि 65 से गुना कर दिया, तो पहले हम 65 से गुना कर देते हैं। तो हमारे पास होगा 6 5 30 के 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 3 15, 15 3 18, हासिल 1, 15 10, 10 1 11 और 7 5 35, 35 और 1 36, फिर 6 1 36 के 6, हासिल 3, 6 18, 3 21 के 2, 6 2 12, 6 18 3 21, 6 2 12, 12 2 14 के यहाँ पर 4 हो जाएगा और 7 6 42 1
43 हो जाएगा। 0 814 के 4 2 1 1 2 1 3 6 10 के 0 3 3 6 1 7, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत उत्तर है। क्या है? गलत उत्तर। ये हम लिख देते हैं बगल में यहाँ पर, ये हमारा क्या है, गलत उत्तर। ये हमारा गलत उत्तर। और फ्रेंड्स हम करते क्या है कि हम सही उत्तर का पता लगाते हैं। इसमें बोला गया है कि 56 की जगह पर क्या है 65 से गुना कर दिया, तो हमने 65 से गुना किया, ये हमारा गलत उत्तर। और हम करते क्या है कि 7236 में फिर से हम 56 से गुना करते हैं, तभी हमारा सही उत्तर का पता चलेगा। तो गुना करते हैं, 6 36 के 6 हो जाएगा, 6 3 18 18 3 21 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1 7 6 42 42 और 1 43 हो जाएगा। 6 5 30 के 0 हो जाएगा, 5 3 15 3 18 हो जाएगा, 5 दूनी 10 10 1 11 7 5 35 1 36 हो जाएगा। तो 6 1 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, क्योंकि यहाँ पर 3 1 4 1 हासिल इसमें के ये 5 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, और ये यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 40 52 16। ये हमारा क्या है, सही उत्तर। ये हमारा क्या है, सही उत्तर, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो इतना जो 56 का स्थान है उसकी जगह 65 से गुना कर दिए, तो ये गलत उत्तर आ गया। इस 56 के स्थान पर 56 से गुना करने पर इतना है। अब हमको बतलाना क्या है कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। जो सही उत्तर है उसका उत्तर मतलब कितना अधिक है, तो बस इसमें से इसको माइनस कर देंगे। हाँ, इसमें से जो 65 वाला है उसमें से माइनस कर देंगे, बस हमारा आंसर निकल। माइनस वाला कितना आया है, 47 0 34 फिर 0 आया है, उसके बाद है 40 52, और ये हमारा 40 52, और ये कुछ मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा, 40 52 16, हाँ सही। क्या करेंगे, अब इसको हम माइनस कर देंगे। तो इसमें से 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 3 में से गया तो 2 फिर 1, फिर 10 में से 5 गया तो ये हमारा 5 बच जाएगा, और ये 6, ये तो हमारा 0, यानी कि कितना आएगा 65,124 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः गलत उत्तर सही उत्तर मतलब गलत उत्तर सही उत्तर से 65,124 क्या है, अधिक। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारा आंसर चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, हम आशा करते हैं कि आपको अभी तक के जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी हम सॉल्व करेंगे, और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। और यह इस प्रश्नावली 1.2 की यह सेकेंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट पहला को नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हम पार्ट 3 जो नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन मिल जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं हल। जिस प्रकार से क्वेश्चन कहेगा उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहले दिया हुआ है एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। मतलब एक कमीज सीने के लिए कितना, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिलाई जा सकती और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो चलिए हम आपको एक एक करके बतलाते हैं। तो हम आपको बताते हैं, चूँकि लिखते आपको समझ में आएगा, आप बस धैर्य रखिए और पूरा वीडियो देखिए। एक कमीज सीने के लिए कपड़े की
आवश्यकता, एक मतलब एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता कितनी होगी? 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं कि जो मीटर में है इसको हम सेंटीमीटर में पहले बदल लेते हैं। तो फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है, बस इसको मीटर में बदलने क्या 100 से गुना कर देंगे। और ये जो सेंटीमीटर है, जब इसको भी हमने सेंटीमीटर में बदल लिया तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा 200 प्लस 15, यानी कि हमारा हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया कितना, 215 सेंटीमीटर। अब हम कपड़ों की कुल लंबाई कितना है, 40 है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, कपड़ों की कुल लंबाई, कपड़ों की कुल लंबाई कितना है, 40 सेंटीमीटर है, 40 मीटर है। इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करते हैं, इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 100 से गुना कर देंगे। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 4000, कितना से हो जाएगा, 100 से गुना करना है ना, 10 से नहीं 100 से। तो ये हमारा हो जाएगा 4000। ठीक है, 10 × 40 4000 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर में हो गया। अब सिए जा सकने वाली कपड़ों की संख्या, तो ये कितना 4000 आया और ये हमारा 215। तो एक मतलब जो आया कितना, कमीज सीने के लिए 2 मीटर की आवश्यकता है। 40 कपड़े में सीने के लिए, मतलब कपड़े में से कितनी कमीजें सिलाई जा सकती, 40 मीटर कपड़े में। तो क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। बस करना कुछ नहीं फ्रेंड्स, इसको बस इतना से भाग दे देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं, अतः 18 कमीज सिए जा सकते, कितना, अतः 18 कमीजें सिए जा सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए शेष कपड़ा कितना, 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स आप पूछिएगा कि हुआ ये कैसे, बस करना कुछ नहीं है, इस 4000 में 215 से क्या करना है, भाग करना है। हम आपको भाग करके बतला देते हैं साइड में, ताकि आपको आंसर मिल जाए। हम डायरेक्टली बस आपको आंसर बतला दिए, लेकिन फिर भी हम आपको क्या करते हैं, इधर साइड में बतला देते हैं। 215 में 4000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अतः एक मरतब लेंगे 215, 10 में से 5 गया 5, और ये हमारा बच जाएगा कितना, 9 में से गया तो 8, और ये 1, यानी कि ये जो जीरो तो कितना मरतब में लग सकता है, 215 में 5 दूनी 10, ये भी नहीं लगेगा, 8 दूनी 16, हाँ ये लग जाएगा। तो 8 पंचे 40 का 0 हो जाएगा, 8 का ये 8, 8 4 12 के ये 2 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 1 17, 0 3, और ये कितना, हाँ ये 130। तो जो 130 है, बस इसको हमने क्या किया है कि मीटर में लिख दिया है। यहाँ पर 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर, जैसा यहाँ पर 2 मीटर को हमने लिख दिया था, कितना 200 लिख दिया था, और 15 सेंटीमीटर, तो 215 सेंटीमीटर किस प्रकार से, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 1 मीटर को मतलब 130 जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो आया है कितना, 130 शेष, और सीए कितना जा सकते हैं, 18, सीए कितना 18, तो यहाँ पर हम लिख दिए। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा, और आज का वीडियो यहीं तक रहे। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आज के लिए धन्यवाद।